नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, आज बुधवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 67 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी इस ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित उत्पन्न होता है, आप उन प्रश्नों के जवाब मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के अन्य एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, देवगुरु बृहस्पति ने राशि परिवर्तन कर लिया है और प्रत्येक लग्न एवं प्रत्येक राशि के जातकों के आधार पर हमारे इस चैनल पर उनका पूरा राशि परिवर्तन का हाल तैयार किया गया है, जिसका लिंक वर्तमान समय में आपको आई कार्ड पर दिख रहा है, तो जाकर के अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। एवं वार्षिक राशिफल की प्लेलिस्ट का लिंक भी वर्तमान समय में आपको आई कार्ड पर देखने में मिल जाएगा, तो इसको जाकर के भी चेक कर लीजिएगा। दोनों ही राशिफल के अंत में उपाय भी बताए गए हैं, तो उन उपायों को भी करके आप अपने इस जीवन को, आप अपने इस वर्ष को और गुरु के राशि परिवर्तन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है, ये अरिजीत तिवारी जी का है। इन्होंने लिखा है, राधे राधे सर, कर्क लगन में 12th भाव में मंगल एंड केतु साथ बैठे हैं, ठीक है, जो कि 6th भाव में जिसमें राहु बैठे हैं उस पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो क्या सर ये आजीवन कर्ज के योग बनाता है? नवमांश में मंगल मेष राशि में है। इनका कहना है कि कर्क लगन की कुंडली में 12वें भाव में मिथुन राशि में मंगल एंड केतु साथ बैठे हैं, तो मंगल की दृष्टि ऋण भाव पर पड़ रही है जो कि गुरु की राशि है, और षष्ठ में राहु होंगे। 6th भाव में जिसमें राहु बैठे हैं उस पर दृष्टि डाल रहे हैं, हाँ ठीक है। तो क्या सर ये आजीवन कर्ज के योग बनाता है? नवमांश में मंगल मेष राशि में है जी, ये इस बात को प्रदर्शित करता है, इन दो चीजों को प्रदर्शित करता है, दोनों ही चीजों की गांठ बांध लीजिए। अपने जीवन काल में आपको कभी भी किसी को ऋण उधार नहीं देना है। यदि आपने कभी किसी को ऋण दे दिया तो वो ऋण आपका लौट करके नहीं आएगा और उसकी वजह से शत्रुता जो होगी वो अलग है। ऐसे केसेस में यदि आपको किसी को देना ही पड़ जाए तो फिर आपको दान दे देना चाहिए, अगर आप सक्षम हो तो, और नहीं हो, बहुत मजबूरी वशात ही आपको देना है, तो उस धन के इक्विवेलेंट आपको कोई ऐसी संपत्ति उस जातक के अपने पास में रख लेनी चाहिए कि अगर वो ना चुका पाए तो उसको बेच करके आप अपना पैसा निकाल सकें, पहली चीज। दूसरी चीज आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कर्ज वैसे तो नहीं लेना है, लेकिन यदि आप एक बार कर्ज में फंस गए तो आप कर्ज से मुक्त नहीं हो पाएंगे। बट हाँ, कर्ज में आप बर्बाद भी नहीं होंगे, अपने बच्चों पर कर्ज छोड़ करके नहीं जाने वाले हैं। नवमांश इस बात को प्रदर्शित कर ही रहा है, जैसा आपने बताया। कर्ज में आप एक बार फंस जाते हैं तो हो सकता है वो लोन उतर जाए, फिर कहीं कुछ दूसरा लोन आपके ऊपर आएगा, तो कर्ज में ही फिर आपका जीवन चलेगा। बट इसके बाद में भी आपको कर्ज को लेकर के चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बट हाँ, कर्ज को लेकर के मानसिक अशांति तो होगी ही। लग्न आपका कर्क है और 12वें में मंगल केतु जो आप बता ही रहे हैं, तो वो तो है ही है। पंचमेश होकर 12वें है ना, तो कहीं ना कहीं मानसिक अशांति होगी। अब सूर्य की स्थिति को देख लीजिएगा और साथ ही साथ आपके शुक्र की कंडीशन क्या है, क्योंकि छठे से छठा लाभ की स्थिति, ऋण मुक्ति का एक ही उपाय होता है, धन लाभ। तो अगर धन लाभ मजबूत होगा तो फिर किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है राहुल ऑफिशियल। अच्छा, इनका प्रश्न है, नाव के कील रिंग और कॉपर रिंग दोनों एक साथ राइट हैंड के फिंगर पे पहन सकते हैं कि नहीं? नहीं, दोनों को एक साथ क्यों पहनने की आवश्यकता है? दोनों को एक साथ ना पहने, और अत्यंत आवश्यक है पहनना कि आप कुछ ऐसे लग्नों से प्रभावित हैं जहां पर सूर्य और मंगल को आपको बल देना है और 7.5 ढैया की वजह से नाव के लोहे का छल्ला भी पहनना है, तो आप राइट हैंड में सीधे हाथ में रिंग फिंगर में तांबे का जो छल्ला है वो पहने, और आप लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में लोहे का छल्ला धारण करें। दोनों को एक साथ नहीं पहना जाता है, इसको पहनना ठीक नहीं माना जाता। अगला प्रश्न जो है ये सुरेश जी का है। इन्होंने लिखा है, मिथुन लग्न है, नवमांश में सूर्य 7th हाउस पे है और उस पर बुध और गुरु की दृष्टि है और 5th हाउस में चंद्रमा है, तो इसका कैसा रिजल्ट मिलेगा? मतलब नवमांश का लग्न मिथुन है, नवमांश में जो राइजिंग हो रहा है वो मिथुन है, सप्तम में सूर्य बैठे हैं और उस पर बुध और गुरु की दृष्टि है, तो बुध लग्न में होंगे। गुरु की दृष्टि कहां से है ये नहीं पता है। 5th हाउस में चंद्रमा है, तो इसका कैसा रिजल्ट मिलेगा? ये दाम्पत्य जीवन में
परेशानियों को प्रदर्शित करता है। हालांकि जीवन साथी का जो स्वभाव है वो पराक्रमी है, परंतु दाम्पत्य में कलह और दाम्पत्य जीवन को जलाने का काम करेंगे। गुरु की दृष्टि से बचाव जरूर होगा, परंतु कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में परेशानियां देखने में मिलेंगी। आपको देवी आराधना करनी चाहिए और शुक्रवार के दिन अपनी पत्नी के साथ में देवी के मंदिर में जाकर के दर्शन करने से आपको काफी हद तक लाभ इस परेशानी से देखने में मिल जाएगा। अगला प्रश्न जो है ये वैशाली जी का, इन्होंने लिखा है कि धनु लग्न की कुंडली में चंद्रमा 6th हाउस में शनि राहु की दृष्टि से युक्त हैं, साथ ही केमद्रुम दोष भी बन रहा है। ठीक है, 8th हाउस में मंगल शुक्र की युति है जिसे केतु देख रहे हैं। मुझे पिट्यूटरी डिसऑर्डर है जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस रहते हैं, इनमें सर्जरी की नौबत तो नहीं आएगी ना। लग्नेश लग्न में है, भावचलित में 12th हाउस में स्थित है, पर इस पर भी शनि की दृष्टि है। देखिए, चंद्रमा को हार्मोन्स का कारक बोला गया है और धनु लग्न की कुंडली में यह अष्टम भाव के स्वामी होकर के 6th भाव में रोग भाव में बैठे हुए हैं, केमद्रुम दोष में भी है और मंगल शनि और राहु की दृष्टि शनि और राहु की दृष्टि से युक्त है। तो शनि की दृष्टि उस पर पड़ रही है तो कहीं ना कहीं परेशानी हुई, द्वितीयेश की दृष्टि पड़ रही है और राहु की दृष्टि तो वैसे विच्छेदात्मक है, तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस की परेशानियों को इसने जन्म दे दिया। ये चीज तो ठीक है, सर्जरी की नौबत तो नहीं आएगी। देखिए, सर्जरी की नौबत आएगी या नहीं इसके लिए आपको मंगल की पोजीशन का भी जिक्र करना चाहिए था। लग्नेश लग्न में बैठ करके इम्यूनिटी को मजबूत तो बना रहे हैं, परंतु चलित में वो 12वें का फल दे रहे हैं। लग्नेश लग्न में होने के चलते आपको बचाव तो वो देंगे, परंतु फल 12वें का दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक संशय है कि मंगल की स्थिति को आपकी कुंडली में देखना होगा कि मंगल की क्या स्थिति है, उसी के आधार पर आपको बताया जा सकता है। और सूर्य की स्थिति भी देखनी होगी क्योंकि वो भाग्येश है, किसी भी चीज से निकलने के लिए भाग्य की स्थिति तो होनी ही चाहिए। मंगल 12वें के स्वामी भी बनते हैं, तो समस्या से मुक्ति तो 12वें भाव, तो मंगल की स्थिति को देखना होगा। लेकिन फिर भी अगर आपने मंगल की पोजीशन भी लिखी होती तो कहीं ना कहीं मुझे कठिनाई होती आपके इस प्रश्न का जवाब देने में, क्योंकि ये संपूर्ण जन्म कुंडली विश्लेषण का विषय है। तो एक बार आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराएं क्योंकि प्रॉब्लम आपकी सीवियर है और उस अध्ययन के आधार पर आप इसको जान सकते हैं और कुछ उपायों को करके इन परेशानियों को कम भी किया जा सकता है। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 67 में सम्मिलित किया गया था और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। उसके पहले भी मैं आपको बता दूं कि यदि आप अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही अन्य एपिसोड्स आते हैं द एस्ट्रोलॉजी शो के, जो कि वेडनेसडे को शाम को 6 बजे प्रसारित होते हैं, आपके प्रश्नों के जवाब को लेकर के मैं उपस्थित हो जाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।